दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं मनोज यादव जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मनोज जी, आपके नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इटावा में केदारेश्वर महादेव का मंदिर बनाते हैं और कई जगह वो जाते रहते हैं, हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। लेकिन कल वो चले जाते हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट की मस्जिद में, और जाते क्यों हैं उसका उन्होंने बताया कि आपके रामपुर के सांसद जो महबूबुल्लाह नदवी साहब है वो उनको आमंत्रित करते हैं, समाजवादी पार्टी का पूरा कई सांसद, और आपकी जो आदरणीय सांसद महोदया है डिम्पल यादव जी, वो भी जाती हैं। अब वहां से कुछ तस्वीरें आ जाती हैं। अब उन तस्वीरों के बाद बड़ा राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्यों हो रहा है। क्या केदारेश्वर महादेव मंदिर जो इटावा में बनवा रहे हैं अखिलेश जी, वहां जिस तरह की भीड़ हो रही है, क्या उनकी लोकप्रियता से घबराकर आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने अखिलेश यादव जी को नमाजवादी कह दिया और गोदी मीडिया पे डिबेट चल रही है, और यह आरोप लग रहा है कि आप लोग बार बार संदेश देना चाहते हैं कि मुसलमानों के लिए आप लोग खड़े हैं और सिर्फ उन्हीं की राजनीति करना चाहते हैं। अब बिल्कुल कई सारे सवाल आपने मुझसे पूछ लिए हैं पाठक जी। लेकिन उन सारे सवालों का अपना एक महत्व है और उन सारे सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश और देश की जनता को सुनना चाहिए, जानना चाहिए। ये भी अधिकार है उनका। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, भारत के संविधान के किस पन्ने में लिखा है कि कोई राजनेता मस्जिद या मस्जिद के इमाम के घर नहीं जा सकता? एक बात। और ये कोई पहली यात्रा मस्जिद के इमाम के यहाँ की नहीं है। जितने भी धर्म है, आप उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए, चाहे वो जैन मंदिर हो, बौद्ध मंदिर हो, मुस्लिमों का कोई धार्मिक स्थल हो, हिंदुओं का हो, सिखों का हो, ईसाइयों का हो, सभी जगह हमारे नेता और हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता सभी लोग जाते हैं, क्योंकि हम किसी भी तरीके से किसी भी धर्म के विरोध में नहीं है। और अगर बीजेपी को तकलीफ है तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। और अगर बीजेपी ये चीजें दिखाएगी तो हमारे पास दिखाने के लिए बीजेपी के पास बहुत सारी तस्वीरें हैं। ये देखिए, मेरे पास एक तस्वीर है। ये कहाँ की मस्जिद है और इस मस्जिद में कौन साहब खड़े हैं, ये बात बतानी पड़ेगी बीजेपी के भक्तों को। वैसे काली सिगरी में मोदी जी हैं। दूसरा मैं दिखाता हूँ, ये कोई एक तस्वीर नहीं है। ये देखिए, ये मोदी जी कौन मौलानाओं के, दुनिया के मौलानाओं के साथ मस्जिद में घूम रहे हैं। और आप देखिए, ये किन के बीच में मोदी जी खड़े हैं, ये भी मैं सवाल पूछता हूँ। इनकी दाढ़ी है कि नहीं, इन पे जालीदार टोपी है कि नहीं, ये क्या मतलब पेटेंट करा रखे हैं क्या? जैसे चाहेंगे वैसे बीजेपी के लोग दूसरे के ऊपर आरोपित कर देंगे। मोदी जी मस्जिद चले जाए, मौलानाओं से मिल ले तो बहुत अच्छा, मोदी जी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी भारत के संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं। और अगर अखिलेश यादव जी चले गए तो बीजेपी, कहता नहीं है एक शब्द और एक कहावत है गांव में, जिस इंसान के मुंह से पानी टपकता हो किसी भी चीज को देखकर, वही वाली स्थिति में बीजेपी आ जाती है, तुरंत लार टपकाने लगती है कि अरे भैया देखो, अरे चले गए मस्जिद, चले गए, चलो चलो चलो, मैं फट से राजनीति की रोटियां सेक लेते हैं, गर्मा गर्म मुद्दा है। ये सारी चीजें मुझे लगता है बड़ी हास्यप्रद है। भारत के रहने वाले सभी नागरिकों को इस बात का अधिकार है कि वो किसी भी धर्म के कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। और वो तो सिर्फ वहां पे गए, मस्जिद गए भी नहीं, जो मौलाना जी का कमरा है, जो उनका घर है मस्जिद से सटा हुआ, उसमें गए मिलने के लिए। और अगर नहीं नहीं, किसी आप को बड़ी इतनी बात कर रहे तकलीफ हैं। है तो भाई। आप बड़ी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो पार्लियामेंट स्थित मस्जिद में नहीं गए हैं, उनके आवास में गए हैं नबी नबी जी के। 100%, 100% वहां पे चूंकि वो तब क्या? रहते हैं, मौलाना साहब का हाँ। घर है वहां, उसी में उनको हम्म। घर मिला है, वो रहते भी वहीं के, पूरी तरीके से वो निवासी है। उन्होंने चाय पे बुलाया तो जाने में इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी ये कहती है, तो आपने एक एंगल बड़ा अच्छा दिया है कि जो केदारेश्वर धाम मंदिर बन रहा है उससे बीजेपी बहुत चिंतित है, बहुत डरी नहीं, हुई ये है, मैंने एंगल उसको नहीं बहुत दिया। तकलीफ है। मैंने एंगल नहीं दिया। एक्चुअली क्या है कि आपके नेता ने धीरे से, इसको मैं कहूंगा बहुत दिमाग से, ठंडे दिमाग से धर्म की पिच पर ही बीजेपी को घेर लिया है।
क्योंकि शंकर भगवान क्या है, आम जनता के, गरीबों के सबसे प्रिय हैं। शंकर भगवान बहुत सीधे साधे हैं, उनके सामने जाके आप प्रार्थना कर लीजिए, पानी चढ़ा दीजिए, सिंपल जल चढ़ा दीजिए तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। वो तो उनको कुछ भी दे दीजिए तो कहा जाता है कि गरीबों के और आम आदमी के भगवान है। तो ये तो बड़ा नहीं देखिए, मतलब कहते हैं ना कि अखिलेश यादव, आप समझिए इस बात को कि केदारेश्वर महादेव मंदिर की चर्चा ज्यादा हो रही है इस बार। अच्छा, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, मैं तो तस्वीरों को देखता हूं। अभी मंदिर बना नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में वहां पे सावन के महीने में लोग आ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, तो बेचैनी उठनी तो स्वाभाविक है। इसलिए मैंने नहीं सवाल किया। बेचैनी देखिए, तो क्या बीजेपी इस देश के धार्मिक प्रवृत्ति को, धार्मिक रास्तों को, धार्मिक प्रैक्टिस को बढ़ाना नहीं चाहती है क्या? बीजेपी इसको पेटेंट करा चुकी है क्या? आरएसएस ने और बीजेपी ने धर्म, ईश्वर, भगवान, मंदिर, इन सब का पेटेंट करवा लिया क्या? किया वही सिर्फ करेगी और धर्म के नाम पे राजनीति भी वही करेगी। हम तो आस्थावान हैं, हमारे मंदिर में किसी की रोक नहीं होगी। मैं तो उम्मीद करता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और ये मैं बड़ी बात कह रहा हूं आपकी डिबेट में, ये मुद्दा होना चाहिए, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं अनुरोध करता हूं कि उस मंदिर का उद्घाटन महामहिम जी से कराएं, महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी से कराएं। क्योंकि अब आप बीजेपी अब के, आप अब आप फिर बीजेपी को पॉलिटिकल मार्क देने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लगातार कहूंगा, और इसलिए कहूंगा चूंकि हमारे दोनों राष्ट्रपति को, चाहे वो रामनाथ कोविंद जी हो, चाहे द्रौपदी मुर्मू जी हो, दोनों को मंदिर में नहीं घुसने दिया, दोनों लोगों को मंदिर में नहीं घुसने दिया। नहीं नहीं, अभी तो बात इस, महामहिम अभी राम मंदिर का दर्शन करके आई हैं, आप कैसे कह रहे हैं? अरे राम मंदिर में दर्शन करने के लिए वहां बैरिकेटिंग लगी है। हमारे सांसद जाते हैं, अ, हम्म, क्या नाम अवधेश है उनका, अवधेश प्रसाद जी। अयोध्या वाले सांसद जी हमारे जब जाते हैं तो उनको बैराकेटिंग से पाठक जी दर्शन कराया जाता है। और जब जोगी जी जाते हैं तो जोगी जी भगवान राम के पैरों तक जाते हैं, वहां खड़े होके पूजा करते हैं। तो ये सब ज्ञान की बातें हैं, ये तो ज्ञान जनता को धीरे धीरे पता चल रहा है। लेकिन मैं महामहिम जी से जरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि उन्हीं से उद्घाटन कराएं, पूरे मंदिर में अंदर तक जाएं, जिससे कि कम से कम इस देश के लोगों को पता चल सके कि बीजेपी के लोग दलित, आदिवासी, इनको आज भी अछूत की दृष्टिकोण से देखते हैं। तो मस्जिद वाली बात से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। बीजेपी नहीं को नहीं अगर नहीं कोई नहीं, नहीं, आपको क्या नमाजवादी नाम से भी ऐतराज नहीं है, जो आपकी पार्टी को बोला गया है कि अखिलेश जी नमाजवादी हैं? तो बोले, क्या दिक्कत है? अरे नमाज पढ़ना, कोई नमाज पढ़ना तो ऊपर वाले की इबादत करना है ना, उसको याद करना है, उसकी प्रेयर करना है। हाँ, तो उसमें कोई एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ जी उस दिन सरोवर पे लादवाद के वो प्रकाश पर्व, वो कौन सा, गुरु पूर्णिमा के अवसर पे बढ़िया बाकायदा वो कर रहे थे। तो अब हम उस पर राजनीति थोड़ी नहीं करेंगे कि योगी जी तो नाथ संप्रदाय के मानने वाले हैं, हिंदू संप्रदाय में भी नाथ संप्रदाय बिल्कुल डिफरेंट धार्मिक प्रवृत्ति तो प्रैक्टिस करता है। तो ऐसा ना हो कहीं योगी जी फिर सिखों का धर्म का ऐसा प्रैक्टिस क्यों कर रहे थे। हम लोगों ने तो इस बात का विरोध किया नहीं। और अगर योगी जी मुसलमानों के यहाँ भी जाएंगे, टोपी लगाएंगे, या कोई धार्मिक प्रवृत्ति में जाएंगे, किसी की मजार पे जाएंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना हमारी पार्टी के किसी नेता को दिक्कत है, ना हमारा नेतृत्व इसमें कोई घटिया किस्म की राजनीति करेगा। समस्या ये है कि बीजेपी के लोग नमाजवादी कहने से, मैं कहता हूँ 100 बार बीजेपी के लोग नमाजवादी कहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि नमाज पढ़ना ईश्वर को याद करना, ऊपर वाले को याद करना। कोई हम भाजपा के नेताओं की तरह बहन बेटियों के साथ बदसलूकी थोड़ी नहीं कर रहा है। जो हमको कोई दिक्कत हो या तकलीफ हो, वो तो भाजपा के नेता समझे कि 600 बेटियां जो गोरखपुर में प्रैक्टिस कर रही हैं, जो उनका पुलिस में भर्ती के बाद ट्रेनिंग हो रही है, उनके लिए पंखा व्यवस्था नहीं, उनके लिए नहाने की व्यवस्था नहीं, वो खुले में नहाती हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं। तो ये योगी आदित्यनाथ भाजपा के लोग सोचे, नमाजवादी कह देने से कोई समाजवादी पार्टी के ऊपर कोई पेटेंट थोड़ी नहीं करा लेंगे कि हाँ समाजवादी पार्टी। हाँ, हो सकता है ओवैसी जी बुरा मान जाए, क्योंकि ओवैसी जी अच्छी बैटिंग करते हैं बीजेपी के लिए,
लगातार इस बात की खबरें आप हम सब देखते हैं कि वो बीजेपी के लिए फील्डिंग करते नजर आते हैं। अगर नमाजवादी कहेंगे तो ओवैसी जी का नुकसान हो जाएगा, ओवैसी जी का नुकसान होगा तो समाजवादी पार्टी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये बात सोच के भाजपा के लोग बोले, क्योंकि मैं जानते हो अपने पिच में कोई गेंद वोंद रखता नहीं, मैं सारी चीजें बीजेपी के ही पाले में डाल देता हूँ और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं। आप तो नहीं नहीं, एक एक पाठक डिप्टी जी सीएम तो बेहतर बोले समझते हैं। नमाजवादी है, और दूसरे सज्जन बोले हैं कि मौर्य जी बोले हैं कि अखिलेश जी जाली वाली टोपी ले जाना भूल गए थे। हम्म। केशव नहीं मौर्य जी नहीं, ने बोला है कि वो अखिलेश जी दरअसल जाली वाली में टोपी ले। राजनाथ सिंह जी टोपी लेके चले गए थे। अच्छा, वो राजनाथ सिंह जी जाली और वाली, वो जो शहनवाज हुसैन है वो टोपी लेके चले गए थे, जाली जाली वाली। वाली। नेताजी ओहो। हमारे लगा के गए थे लाल वाली, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जाली वाली राजनाथ सिंह जी और शहनवाज हुसैन लगा के चले गए थे ना। अगर वो मिलती, वो लोग उनसे हम्म। फुर्सत मिल जाती तो लगा लेते, वो भी वो मिली नहीं, वो राजनाथ सिंह की जेब में रखी थी जी। नहीं तो ये तो गलत बात है भाई, केशव मौर्य फिर उनको तो सवाल पूछना चाहिए राजनाथ सिंह से कि भाई आप जाली वाली टोपी क्यों लगाते हैं। और हेलो। अभी मैं पढ़ रहा, अभी मुझे याद आया आपके एक प्रवक्ता अमित जमई, उनका मैं एक लेटर देख रहा था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने बताया कि, पता है जैसे आपने तो तस्वीरें दिखाई, उन्होंने बताया कि कितनी बार जो है वो मोदी जी गुजरात में मस्जिदों के अंदर गए, विदेशों में गए। वो भूल तो ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, जो भाजपा के नेता जाते हैं मस्जिदों के अंदर, उलेमाओं से बात करते हैं तो ठीक, तब वो नमाजवादी नहीं होते हैं, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष चले जाते हैं तब वो ये नमाजवादी। गुजरात वाली मस्जिद का फोटो देख लीजिए मोदी जी का। अरे यार दिखा रहा हूँ, जो चीज दिखा रहा हूँ वो बहुत कम जगह देखने को मिलेगी। ये गुजरात वाली मस्जिद का फोटो है और खबर है, इसमें खबर हम्म। लिखी थी कि मोदी हम्म। प्ले कार्ड मुस्लिम प्ले कार्ड मतलब हम्म। खेला है। ये देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, वैसे हमको ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, जानते हैं क्यों? कम से कम हम्म। मोदी जी भावनाएं तो समझते हैं। सत्ता में रह के किसके साथ गले मिलना है, किसके साथ फोटो खिंचानी है, वो सारी चीजें हैं। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता पाठक जी, बीजेपी कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, हराएंगे तो बहुत बुरी हार, इतनी बुरी हार हराएंगे जिसका जवाब नहीं। और खुद नहीं नहीं। खुशी इस बात की रहेगी हम्म। कि कोई ध्रुवीकरण करके नहीं हराएंगे। हिंदू, हम्म। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, क्रिश्चियन और जो भी धर्म के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उन सब का सबसे ज्यादा वोट लेके आ रहा है। ये मेरा वादा है आपसे, हर धर्म के मानने वालों का सबसे ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को 2027 में मिलेगा। ये अरे मनोज जी बात मैं याद आ गया। बहुत दावे से कह रहा हूं। मनोज जी अभी आपने किसी चैनल को इंटरव्यू दिया और था, सुनिए सुनिए, अभी आपने किसी जैसे चैनल को अयोध्या इंटरव्यू हराया दिया था। था, वैसे हाँ। अयोध्या फिर हराएंगे विधानसभा में। ये तो उप वाला चुनाव था, तो उप वाले में तो बेईमानी हो जाती है। हाँ। अरे एक बयान के, आपके सोशल मीडिया के एक बयान पे बड़ा बवाल मचा हुआ है। भाजपा के लोग और मीडिया कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी आप सत्ता में नहीं आए तब क्या भड़का रहे था? हैं। आपका कोई वीडियो, एक किसी चैनल को आपने एक बयान इंटरव्यू दिया है, उसमें आपने बोला है कि पीडीए के लोग जब सत्ता में आ जाएंगे, बहुसंख्यक समाज अगर उसको उसका कुछ हो गया तो बड़े गंभीर परिणाम होंगे। तो इस बयान को लेकर लोग कह रहे हैं कि अभी ये सत्ता में नहीं है, उसके पहले ही अड़का रहे हैं। तो भाई आपके ऊपर बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है कि अभी सत्ता में नहीं है, उसके पहले ही फड़का रहे हैं लोगों को। आप हमारे आरोप से डर गए, आपसे मतलब है बीजेपी के लोग डर गए, तो आप सोचो पीडीए के लोगों के साथ अत्याचार कितना किया, मंगेश का कितना कसूर था, और डीके साही के उस प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए एक ठाकुर बच्चे को कर दी। तो ये लोग सोचे जिन्होंने लोगों की जो सोचे, समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आएगी, संवैधानिक रूप से जिस पे जो चार्ज बनता है वो चार्ज लगाएगी। हम किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं करेंगे, लेकिन एक बात तो सत्य है कि बहुसंख्यकों पे अत्याचार जो करेगा, फिर उसको तो अत्याचार तो झेलना झेलना पड़ेगा, चाहे वो बातों का अत्याचार हो, चाहे मानसिकता का अत्याचार हो, और चाहे और भी तमाम सारी चीजें, वो ये तो सब धमकी, चीजें झेलनी पड़ेंगी। ये बात अरे बिल्कुल तो ये सत्य तो है।
ये तो धमकी की तरह लग रहा है कि बस संख्यकों पर जो अत्याचार करेगा उसको झेलना पड़ेगा। अच्छा चलिए, आपको धमकी लग रहा है तो मैं दूसरी तरीके से कह दे रहा हूं, जो लोग दूसरों पे अत्याचार करते हैं, ईश्वर उनको भी अत्याचार के ही रास्ते पे ले जाते हैं। अब मेरी बात से आप भी सहमत होंगे और आपके दर्शक जो बीजेपी के लोग वो भी सहमत हो गए होंगे, क्योंकि नहीं, ईश्वर ने सारे रास्ते बनाए। मेरे दर्शक बीजेपी के लोग नहीं, मेरे दर्शक इस देश के नागरिक हैं, इस देश को प्यार करते हैं। तो मेरा दर्शक वो है जो इस देश को प्यार करता है, इस देश के संविधान को मानता है। चलिए मनोज जी, आपने बड़ा बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।